हेलो एवरीवन। 11th क्लास में जब स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल वो स्टार्टिंग से सीखता है, क्योंकि यहाँ उसके पहले कभी भी उसने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं होती। उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे होने वाला है, कैसे इसकी थ्योरी या न्यूमेरिकल्स इसके होंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बुक कीपिंग का इतिहास क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने हजारों साल पहले से हम लोग हिसाब किताब बनाते आ रहे हैं, अकाउंटेंसी लिखते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी एक दो ऐसे शब्द है जिनको कॉमर्स के बच्चों को सबसे पहले एक नए सब्जेक्ट के तौर पे डील करना पड़ता है। तो बुक कीपिंग शब्द बना है बुक प्लस कीपिंग। बुक मतलब किताब और कीपिंग मतलब रखना। तो बुक्स कौन सी बुक्स हैं? ये बुक्स हैं बिजनेस की बुक्स, जैसे कि परचेज बुक, जैसे कि कैश बुक, जैसे कि सेल्स बुक। तो इन बुक्स में हम क्या लिख रहे हैं? परचेज बुक में हम खरीदी हुई चीजों को लिख रहे हैं, सेल्स बुक में हम सेल्स को लिख रहे हैं, कैश बुक में हम जो कैश लेन देन कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो कैश बुक को रखना मतलब उसमें एंट्रीज को लिखना, नॉट कीपिंग बट इट इज टू राइट। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, लेन देन को हम लिखते हैं। अब अगला शब्द आता है दैट इज द अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में आपने केवल अकाउंट्स, बुक कीपिंग में केवल आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, केवल लिखा, लेकिन लिखने से आपको कुछ मीनिंगफुल पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग तीन मेन काम करता है। सबसे पहले वो चीजों को समराइज करता है, यानी कि उनका टोटल लगाता है और बैलेंस फाइंड आउट करता है। फिर उससे क्या करता है? वो एनालाइज करता है और फिर उससे मीनिंगफुल रिजल्ट इंटरप्रेट करता है। तो तीन काम है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें इससे कई जानकारियां मिलती है जिसे हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये वो इंफॉर्मेशन है विच इज डिराइव फ्रॉम अकाउंट्स। इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है इसके दो मेन यूजर्स होते हैं। पहला यूजर होता है इंटरनल यूजर, जो कंपनी के अंदर है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजर, जो कंपनी के अंदर है, कंपनी के ओनर, वो कंपनी के अंदर वो जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो दैट इज द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाहर भी यूजर होते हैं जिसे हम एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो कंपनी में तो डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन उनका इंटरेस्ट है यहाँ पर, जैसे कि टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी को हमसे टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी कलेक्ट करना है, या इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, या कस्टम ड्यूटी टैक्स कलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंटरेस्टेड हो सकती है एज ए एक्सटर्नल यूजर, ये जानने के लिए कि कंपनी की सेल कितनी है या कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड नंबर पे जो हो सकता है दैट कैन बी क्रेडिटर, जो हमको उधार माल देने वाला हो। तो वो माल देने से पहले तो देखेगा कि हमारी सिचुएशन कैसी है, हमको लोन दे या ना दे, या हमको उधार माल दे या ना दे। तीसरा हो सकता है बैंक या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी अपने लोन या पेमेंट या डील करने के पहले हमको चेक करेंगे। अगला होता है इन्वेस्टर, जो एक आगे चल के हम जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो जानना चाहेंगे कि कंपनी कैसी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है या इसका फ्यूचर क्या है। तो इसके लिए भी वो अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, उस पर निगाह रखते हैं कि कितनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। तो ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के और भी यूजर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे कॉम्पिटिटर भी कभी कभी देखते हैं, चेक करने के लिए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरिया है। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर है, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। अब अकाउंट जो है उसके मेन तीन ब्रांच हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली जो अकाउंट्स की जो ब्रांच है दैट वाज द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि उससे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। अब हम आते हैं जो सेकंड स्कोप है या जो सेकंड ब्रांच है ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी में आपको किसी चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक पब्लिशर है,
तो आपका बिजनेस किताब छापना है, किताब को छाप कर बेचना है। तो किताब को आपको, जो आपने किताब अकाउंट्स की किताब है, अब उस किताब को बनाने में मान लीजिए वो किताब को आपने 500 रुपये में खरीदा है, जो आपके पास अभी किताब होगी, या आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक होगी जो आपने शायद 200 या 300 रुपये में ली होगी, तो उसमें जो कागज लगा है ना, लेट्स से कि उसमें 50 रुपये का कागज लगा होगा, उसमें 10 रुपये की इंक लगी होगी, 10 रुपये का लेबर कॉस्ट लगा होगा, 5 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, तो 75 रुपीज़ के अंदर ये बनी होगी। लेकिन कंपनी उसको सेल कर रही है या सरकार उसको सेल कर रही है, एनसीईआरटी की बुक 200-300 रुपये में आती है, या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आप लेते हैं तो ये आपकी हो सकता है 500-400 रुपीज़ की आती हो। तो इस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको क्या बताता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में। तो ये भी हम लोगों को अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलता है। जो तीसरा अकाउंट की ब्रांच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी क्रूशियल, ये है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजरियल अकाउंट या मैनेजमेंट अकाउंट में हमें मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, हम मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी सेल अगले साल कितनी हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा, ये एक सेल आप फोरकास्टिंग आप करते हैं कि पिछले साल हमारी 8 लाख रुपए की सेल थी, इस साल हमारी 10 लाख की सेल हुई, यानी पिछले साल हमारे यहाँ पे 2 लाख के करीब हुई, तो हो सकता है कि अगले साल हम लोग 12 लाख या 13 लाख रुपए के करीब हमारी सेल हो। तो हमारा एक अनुमान हम लगा लेते हैं, अपने पुराने और इस साल के आंकड़ों को कंपेयर करके हम एक अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग की हेल्प से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये मैनेजमेंट की 3 ब्रांचेज हैं। अब अकाउंटिंग की क्या नीड या क्या ऑब्जेक्टिव्स मेन है। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट की जो अकाउंटेंसी की जो मेन नीड है दैट इज फ्यू, जैसे कि सबसे पहले इट हेल्प टू प्रिपेयर ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कोई भी रिकॉर्ड हमें अगर पता करना हो, अगर लिखा होगा तो हम लोग बता पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि लिखा हुआ अकाउंट नहीं है तो हम लोग उससे कुछ बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे पास मेन चीज क्या है, अकाउंट्स लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी रिटन। दूसरा है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग हिसाब लिखेंगे तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर पाएंगे कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो प्रॉफिट और लॉस हमें अकाउंट से पता चलता है। तीसरा है इट डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे पास कितनी असेट्स है, मेरे पास कितनी लायबिलिटी है, कितना लोन मुझे पे करना है, कितनी बिल्डिंग मशीनरी मेरे पास है। तो असेट्स और लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटेंसी की मदद से मुझे पता चलता है, मेरे अकाउंट से, मेरे रिकॉर्ड से, मेरी बुक से मुझे पता चलता है। अगला जो इसके ऑब्जेक्टिव या इसके इंपॉर्टेंस या यूज हो सकता है दैट इज डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल। मुझे कितना सरकार को टैक्स देना है, तो ये भी मुझे यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अकाउंटेंसी के कई बेनिफिट्स हैं, कई ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब अकाउंटेंसी के फाइनली सिस्टम क्या क्या है, तो ऐसे तो अकाउंटेंसी के कई सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी का जो पहला मेन सिस्टम है हमारे कोर्स में दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम भारत में एक रिकॉग्नाइज सिस्टम है जो कि इनकम टैक्स और भारत के अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड है। तो हमें डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट बनाने हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और है सिंगल एंट्री सिस्टम, या एक बहुत समय पहले हमारे यहाँ पर सिस्टम चलता था, कहीं कहीं अभी भी चलता है, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम या भारतीय बही खाता, जिसमें हम लोग लाल रंग की बही, आपने अगर पुराने किसी सेठ के यहाँ दुकान पे आप जाते होंगे तो लाल रंग की खाता बही होती है। सो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अभी भी कहीं कहीं कुछ छोटे व्यापार जहाँ हो वहाँ पे चलता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम सबसे ज़्यादा चलता है, सिंगल एंट्री, उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग भी थोड़ा थोड़ा चलता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। तो आई होप कि आपको अकाउंटेंसी के बारे में उसके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने क्लास 11th के जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।